नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम नवी कक्षा की एनसीईआरटी की किताब की प्रश्नावली 10.3 के सारे प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे। तो पहला प्रश्न जो है उसमें वृत्तों के कई जोड़े या युग्म यानी कि दो वृत्त हमें खींचने हैं। प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं? उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है? उभयनिष्ठ मतलब कि ऐसे बिंदु जो कि दोनों वृत्तों में उपस्थित हैं। तो हम कुछ वृत्त खींचते हैं। तो यहाँ पर हमने दो वृत्त की जोड़ियां खींची हुई हैं। पहले जोड़ी में ये दोनों वृत्त जो हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं और उसमें ये बिंदु और ये बिंदु जो है वो दोनों ही वृत्तों में उपस्थित है, मतलब कि ये दोनों जो हैं उभयनिष्ठ बिंदु हैं। तो इस केस में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या जो है वो 2 है। और यहाँ पर हमने ये दो वृत्त खींचे हैं जिनमें ये दोनों के दोनों वृत्त जो हैं वो एक बिंदु पर एक दूसरे को छू रहे हैं या टच कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर ड्राइंग में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या जो है वो सिर्फ एक है। तो दो वृत्त आपस में एक दूसरे को बाहरी तौर पर टच करते हैं तब भी उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या या कॉमन पॉइंट्स जो है वो सिर्फ एक होता है। और यदि एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त है और वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं तब भी उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या जो है वो एक होती है। और यहाँ पर हमने एक और वृत्त बनाया हुआ है जिसमें कि वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या जो है वो 2 है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो यहाँ पर अभी तक हमें अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदुओं की जो संख्या मिली है वो 2 है। और एक तरीका हो सकता है वो ये कि आप एक वृत्त के भीतर में दूसरा वृत्त हो। तो इस केस में इन दोनों ही वृत्तों में उभयनिष्ठ बिंदु जो है वो 0 है, क्योंकि एक भी ऐसा बिंदु नहीं है जो कि इन दोनों वृत्तों के ऊपर उपस्थित हो। उसी प्रकार से यदि एक वृत्त ऐसे है और दूसरा वृत्त ऐसे है तब भी इस केस में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या जो है वो 0 है। तो उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, जो कि इन दोनों केसेस में है, या 2 हो सकती है, लेकिन 2 से अधिक नहीं हो सकती है। तो अधिकतम संख्या जो है वो 2 है। और अगले प्रश्न में हमें दिया है कि मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया गया है। मान लीजिए कि हमारे पास ये जो है एक वृत्त है और हमें इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए रचना करनी है। तो जब हम वृत्तों के प्रमेय पढ़ रहे थे तो प्रमेय क्रमांक 3 में हमने पढ़ा था कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और प्रमेय क्रमांक 4 में हमने पढ़ा था कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम इस वृत्त पर एक जीवा खींचें और यदि उसका लंब समद्विभाजक खींचें तो वो पक्का ही वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, तो हम वही करने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये एक जीवा खींची है और अभी हम इसका लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो उसे खींचने के लिए हम प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रखेंगे और इस जीवा की लंबाई के आधे से ज्यादा त्रिज्या लेके यहाँ पर एक वृत्त खींचेंगे। तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा और फिर उसी त्रिज्या को लेकर हम इस बिंदु पर प्रकार की नोक रख के एक और चाप खींचेंगे। तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा और फिर इस बिंदु और इस बिंदु जहाँ पर ये दोनों चाप या वृत्त प्रतिच्छेद कर रहे हैं उन्हें मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। तो ये जो हमने नई रेखा खींची है ये इस जीवा का लंब समद्विभाजक होगी, मतलब कि इस नीले वृत्त का केंद्र जो है वो इस लंब समद्विभाजक पर उपस्थित होना चाहिए। पर इस लंब समद्विभाजक पर कहाँ उपस्थित है ये ज्ञात करने के लिए हम एक और जीवा खींचेंगे और उसका भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक और जीवा खींच ली है। इस बिंदु से हमने ये चाप या वृत्त जो है पहले ही खींच रखा है और इसी त्रिज्या को लेकर अभी हम इस जीवा के इस सिरे से और एक चाप खींच लेते हैं। तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा और फिर यदि हम इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचें तो वो इस जीवा की लंब समद्विभाजक होगी। और जिस बिंदु पर इन दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब कि ये बिंदु ये इस वृत्त का केंद्र होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोल के बताया है, आपको यही सारी चीजें जो है वो लिखनी होगी यदि ये प्रश्न स्कूल की परीक्षा में आता है तो। और चलिए अभी हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। बहुत ही आसान है, इसे हम सीधे सीधे प्रमेयों का उपयोग करके हल कर सकते हैं। तो हम दो वृत्त बना लेते हैं जो कि आपस में एक दूसरे को इस तरह से इन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इनकी उभयनिष्ठ जीवा की यदि हम बात करें तो वो इन दो बिंदु जहाँ पर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं इन्हें मिलाने से हमें मिलेगी। तो ये जो जीवा ए बी है यही इकलौती ऐसी जीवा है जो कि दोनों वृत्तों C1 और C2 में उपस्थित है। इसके अलावा ऐसी कोई भी जीवा नहीं है जो कि दोनों वृत्तों की जीवा होगी। ठीक है, और अभी हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों वृत्तों के केंद्र जो हैं वो इस जीवा के लंब समद्विभाजक पर उपस्थित हैं। तो अभी
में हमने सीखा कि किसी भी वृत्त का केंद्र जो है उसकी जीवा के लंब समद्विभाजक पर उपस्थित होता है। तो वृत्त C1 का केंद्र जो है वो AB के लंब समद्विभाजक पर उपस्थित होगा। मतलब कि यदि हम माने कि ये जो रेखा है जो कि AB का लंब समद्विभाजक है, तो इस रेखा पर ही इस वृत्त C1 का केंद्र उपस्थित होगा। और यदि हम बात करें C2 के केंद्र की, वो भी जो है इस जीवा AB के लंब समद्विभाजक पर उपस्थित होगा। और ये लंब समद्विभाजक जो है वो हमने इस दिशा में खींचा है। तो यहाँ पर यदि हम माने कि यहाँ कहीं इस वृत्त C1 का केंद्र O है और यहाँ पर कहीं इस वृत्त C2 का केंद्र O डैश है, और इस बिंदु को यदि हम बिंदु P मान लें, तो यहाँ पर ये कोण जो है वो समकोण होगा या 90 डिग्री का होगा, क्योंकि OP जो है वो AB पर लंबवत है। और साथ ही साथ ये वाला कोण जो है ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि O डैश P जो है वो भी AB पर लंब है। तो हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं कोण APO बराबर है 90 डिग्री के, और कोण APO डैश ये बराबर है 90 डिग्री के। मतलब कि यदि हम इन दोनों कोणों को जोड़ें तो कोण OPO डैश ये बराबर होगा 90 प्लस 90 180 डिग्री के। या आप कह सकते हैं कि OPO डैश जो है वो एक सरल रेखा है। ठीक है, मतलब कि यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके केंद्र जो है उभयनिष्ठ जीवा, यहाँ पर AB जो है वो उभयनिष्ठ जीवा है, उसके लंब समद्विभाजक पर उपस्थित होते हैं। तो यही हमने अभी अभी यहाँ पर सिद्ध किया है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 10.4 के प्रश्नों को लेंगे। तो उसके लिए मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि हमारा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।